Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Last time we have started to study gene cloning. उसमें हमने ये पढ़ा था कि there are two methods to clone gene. Number one, recombinant DNA technology, and number two, use of polymerase chain reaction. Recombinant DNA technology में हमने ये पढ़ा था कि उसकी कुछ requirements हैं, जिसमें gene of interest, molecular scissors, molecular carriers. जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल किया जा सकता है क्रोमोसोम से, उसकी फ्लैंकिंग साइट से कट करके। इसके अलावा केमिकली सिंथेसाइज किया जा सकता है, और जीन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जीन को काटने के लिए मोलेकुलर सीजर्स चाहिए, जो एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, जो डीएनए को एक खास जगह से काट देती हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड वाली जगह से काट देती हैं, और उसके स्टिकी एंड्स जो थे वो एक्सपोज कर देती हैं। तो फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी वेक्टर में प्लेस करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर कैरियर चाहिए, और आमतौर पर जो कैरियर इस्तेमाल होते हैं वो प्लाज्मिड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर recombinant DNA. For preparation of recombinant DNA, the plasmid is cut with the same enzyme which was used for the isolation of the gene of interest. Plasmid जो closed ring होता है, उसको काटने के लिए उसी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिस एंजाइम को इस्तेमाल करके हमने जीन को आइसोलेट किया था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये ह्यूमन डीएनए, इस ह्यूमन डीएनए से हमने एंजाइम EcoR1 इस्तेमाल करके वहां से हमने अपना रिक्वायर्ड जीन हासिल किया। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इस्तेमाल करने की वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए। एक तरफ ये वाले स्टिकी एंड्स, दूसरी तरफ ये वाले TTAA, TTAA, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। अब ये क्लोज प्लाज्मिड वेक्टर जो हमने बैक्टीरिया से हासिल किया, इसी वेक्टर को हमने उसी एंजाइम से ट्रीट करना है जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हमने इस जीन को काटा था। जब हम इस प्लाज्मिड को EcoR1 एंजाइम से ट्रीट करेंगे, तो जो एंजाइम है इस प्लाज्मिड को कट कर देगा, एक खास जगह से कट करेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि EcoR1 एंजाइम जो है वो जिस जगह पे काटेगा वहां पर सीक्वेंस ये होगा AATT और AATT, यानी उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये होगा। अब जब ये एंजाइम काटता है तो ये ब्लंट एंडेड नहीं काटता। तो ये भी बात बताई गई थी कि ये दोनों डीएनए स्टैंड को एक ही जगह से नहीं काटता, बल्कि एक डीएनए स्टैंड को इस जगह से कट करेगा, दूसरी स्टैंड को वो इस जगह से कट करेगा। यहां ये स्मॉल एरोज लगे हैं, ये साइट ऑफ कट। जब EcoRN एंजाइम से हमने ट्रीट किया इस क्लोज प्लाज्मिड को, तो इसने इसको
प्लाज्मिड को उसके पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट कर दिया और उसके एंड्स सिंगल स्टैंडर्ड एंड्स प्रोड्यूस हुए जो कंप्लीमेंट्री हैं, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। अब ये वाला प्लाज्मिड एंजाइम से ट्रीट होने के बाद ये लीनियर प्लाज्मिड है जिसके स्टिकी एंड्स एक्सपोज हो चुके हैं। ये क्लोज रिंग नहीं रहा, अब इसके दो एंड्स बन गए। अब ये जो दो एंड्स बने हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड हैं और कंप्लीमेंट्री हैं, इनको स्टिकी एंड्स कहेंगे। अब ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके स्टिकी एंड्स इन प्लाज्मिड के स्टिकी एंड्स के कंप्लीमेंट्री हैं, इसलिए जीन ऑफ इंटरेस्ट will hybridize with the complementary sticky ends of the plasmid. इस जीन के ये वाला एंड जो है वो प्लाज्मिड के इस एंड के साथ हाइब्रिडाइज कर जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये वाला एंड जो है वो प्लाज्मिड के इस एंड के साथ हाइब्रिडाइज कर गया। हाइब्रिडाइज मीन पेयर बना देगा, यानी इसके स्टिकी एंड्स इसके स्टिकी एंड के साथ जो कंप्लीमेंट्री हैं वो पेयर बना देंगे। और फिर एक और एंजाइम डीएनए लाइगेज वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देगा। यूं प्लाज्मिड का रिंग जो है वो दोबारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला प्लाज्मिड जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इसको रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, क्योंकि इट हैज डीएनए ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेस। इसमें एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो ह्यूमन डीएनए है और दूसरा प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल डीएनए। तो यूं हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया। हमारी बुक वाला इस बात को कैसे लिखता है, देखते हैं। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, the plasmid is cut with the same enzyme which was used for the isolation of gene of interest. The gene of interest, insulin gene, is then joined with the sticky ends produced after the cutting of the plasmid with the help of after cutting the plasmid with the help of another special enzyme known as DNA ligase. Okay, the gene of interest प्लाज्मिड के स्टिकी एंड्स के साथ जुड़ जाएगा एक और एंजाइम की मदद से जिसको डीएनए लाइगेज कहेंगे। दिस एंजाइम यानी डीएनए लाइगेज seal the foreign piece of DNA into the vector. Now the two different pieces of DNA have been joined together, which is known as recombinant DNA या chimeric DNA, क्योंकि दोनों डीएनए का कलर जो है वो डिफरेंट होगा, इसलिए इसको chimeric DNA भी बोलेंगे। So this is how we can produce recombinant DNA. तो recombinant DNA बनाने के लिए जो प्लाज्मिड का रिंग है उसको कट करना है with the help of restriction endonuclease enzyme which was used to isolate the gene of interest. After treating with the after treating with the restriction endonuclease enzyme EcoR1, plasmid become linear. Its ends are now single stranded, which are complementary and sticky ends. As sticky end of the gene of interest are complementary to the sticky ends of the linear DNA, so both DNA will hybridize, will join, and they are sealed with the help of another enzyme called DNA ligase. Now the ring of plasmid has been completed and gene of interest is inserted into the plasmid. Now this plasmid is recombinant plasmid or recombinant DNA. Next है expression of the recombinant DNA. Recombinant DNA बन गया, recombinant DNA का expression करवा।
और एक्सप्रेशन सिस्टम मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बैक्टीरिया होता, बैक्टीरियल सेल्स ही होंगे। यहां उसने पहले क्लोन को डिफाइन किया, क्लोन कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्लोन जीन्स हैं, और सेल्स जो क्लोन बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्पेसिमेन। तो क्लोन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं, मॉलिक्यूल की भी आइडेंटिकल कॉपीज हो सकती हैं, सेल की भी, ऑर्गेनिज्म की भी। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द जीन ऑफ इंटरेस्ट, bacterial cells are exposed to recombinant DNA. क्या रिकम्बिनेंट डीएनए, जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था, इट इज एक्सपोज टू बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया विल टेक अप दीज रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया में एबिलिटी होती है कि वो नेकेड डीएनए को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी होती है बैक्टीरिया। और दिस एबिलिटी कैन बी enhanced by treating the bacteria with the special substance calcium chloride. Bacterial cell take up recombinant plasmid, especially if they are treated with the calcium chloride to make them more permeable. बैक्टीरियल कॉलोनीज को ट्रीट करना है किसके साथ? कैल्शियम क्लोराइड के साथ। उनकी सेल वॉल मोर परमिएबल टू हो जाएगी और दे विल टेक अप द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। As the cell produces, a bacterial clone forms. प्लाज्मिड को एक्सपोज किया into the bacterial colonies, बैक्टीरिया प्लाज्मिड को अपने अंदर ले गए। Now then these bacteria will reproduce. जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होंगे, बैक्टीरिया के क्लोन्स बनेंगे, तो each bacterial cell will also has a copy of, at least one copy of the plasmid. अगर प्लाज्मिड है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इसके अंदर हमने डाला है वो भी मौजूद होगा। Therefore, each of the bacteria contain the gene of interest, और वो gene of interest will also express itself and make the product. From this bacterial clone, the clone gene can be isolated for further analysis, or protein products can be separated. तो ओवरऑल जो स्टेप्स बने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, वो हम यहां से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट बना ले सकते हैं लेबोरेटरी में, क्रोमोसोम को उसकी फ्लैंकिंग साइट से काट सकते हैं या मैसेंजर आरएनए से बना सकते हैं। तो कोई भी मेथड इस्तेमाल किया तो ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डालना है, उसके लिए हमने प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया और प्लाज्मिड को उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जिससे हमने जीन आइसोलेट किया था। उसके स्टिकी एंड एक्सपोज हो जाएंगे प्लाज्मिड के। जीन के स्टिकी एंड्स प्लाज्मिड के स्टिकी एंड के कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों जुड़ जाएंगे एक और एंजाइम की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से, जो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। दिस रिकम्बिनेंट डीएनए यानी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इज देन एक्सपोज टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उनको अपने अंदर ले जाएंगे। These bacteria then reproduce by binary fission, or every time the bacterial cell reproduce, the plasmid also reproduce. So each bacterial clone formed this way has a gene of interest as well. ना सिर्फ जीन होगा, ये रेड कलर का प्लाज्मिड के अंदर जो जीन है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ना सिर्फ जीन की कॉपी होंगी हर बैक्टीरियल क्लोन के अंदर, बल्कि वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगा, वो प्रोटीन प्रोडक्ट भी बनेगी। ये प्रोटीन प्रोडक्ट है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉलोनी से निकाला जा सकता है हम फर्दर एनालिसिस के लिए, और उसकी प्रोटीन प्रोडक्ट भी हासिल की जा सकती है।
सपोज कि ये इंसुलिन बनाने वाला जीन था, तो जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो इंसुलिन प्रोटीन होगी। बिसाइड प्लाज्मिड, अभी हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन सिस्टम में यानी बैक्टीरिया में एंटर करवाने के लिए प्लाज्मिड का सहारा लिया। वेक्टर हमने एज अ प्लाज्मिड को इस्तेमाल किया। बिसाइड प्लाज्मिड द डीएनए ऑफ बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज यानी लैम्डा फेज कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड के अलावा जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरिया में डालने के लिए, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक और वेक्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको लैम्डा फेज कहते हैं। आप देख सकते हैं ये कंपेयर किया गया दोनों। पहले जो हमने पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल से हमने प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा, उसका वो लीनियर हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड कंप्लीमेंट्री एंड्स दिखाए तो नहीं लेकिन ऐसा ही होता है। फॉरेन जीन प्लाज्मिड के अंदर एंटर हो गया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बैक्टीरिया में गया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हुआ और मजीद सेल्स बने या प्रोडक्ट बने। अब प्लाज्मिड के अलावा बैक्टीरियोफेज वायरस लैम्डा फेज का डीएनए भी बतौर वेक्टर इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर भी प्रोसीजर तकरीबन वही होगा। वायरस डीएनए को रिमूव किया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटकर उसके स्टिकी एंड एक्सपोज किए जाते हैं। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट के स्टिकी एंड्स वायरल डीएनए के स्टिकी एंड के साथ जुड़ जाएंगे, यूं रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ये रिकम्बिनेंट डीएनए दोबारा फिर बैक्टीरियोफेज में डाला जाता है और उस बैक्टीरियोफेज को अलाउ किया जाता है कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंफेक्शन पैदा करे। ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए जो रिकम्बिनेंट डीएनए है अब वो बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेगा और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेशन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, बहुत सारे वायरसेस बनेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो बैक्टीरियल सेल बर्स्ट कर जाएगा और बैक्टीरियोफेजेस रिलीज हो जाएंगे। और ये जो बैक्टीरियोफेज रिलीज होंगे हर एक के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद होगा। तो यही बात एंड पे लिखी हमारी बुक में मैंने कि बिसाइड प्लाज्मिड डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया वायरसेस lambda phage can also be used as a vector. After lambda phage attaches to the host bacterium, recombinant DNA is released from the virus and enters the bacterium. उसने बात यहां से शुरू की है कि जो लैम्डा फेज जब बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएगा वो अपना डीएनए जो रिकम्बिनेंट डीएनए है बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देगा। हेयर इट विल यानी हेयर इट विल मीन बैक्टीरियल सेल के अंदर इट विल यानी जो रिकम्बिनेंट डीएनए है विल डायरेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ मेनी मोर वायरसेस, बहुत सारे और वायरसेस बनेंगे और ईच वायरस इन द बैक्टीरियोफेज कलोन कंटेन कॉपी ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जीन बीइंग क्लोन्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो याद रखना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं, स्टेप में नंबर 1 आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसे आइसोलेट करना कि उसके स्टिकी एंड्स एक्सपोज हो। देन आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया, और फिर इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज रिकम्बिनेंट डीएनए थर्ड स्टेप जो होगा कि प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करना, उसके लीनियर कर देना, उसके दोनों दो एंड्स बना देने और दोनों एंड स्टिकी होंगे। फिर sticky ends of the gene of interest will combine with the sticky ends of the plasmid, रिंग का प्लाज्मिड का कंप्लीट हो जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के अंदर जुड़ जाएगा एंजाइम डीएनए लाइगेज की मदद से। नाउ दिस इज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट डीएनए। दिस रिकम्बिनेंट डीएनए नंबर 4 स्टेप पे इज इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरिया।
Bacteria will take up these recombinant DNA, especially when these bacteria are treated with the calcium chloride. Bacterial cell reproduce, and each time bacterial cell reproduce, plasmid will also reproduce. So each bacterial cell produced in this way will also has the gene of indus. Bacteria can also produce the product. Along with the plasmid, beside plasmid, bacteriophage DNA can also be used as a vector. This is all about for today. Thank you very much.